अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है हमारे पास इस्टेब्लिश दैट द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्टिव क्यूब इज़ नेवर डिविजिबल बाय टू, यानी कि कोई भी दो डिफरेंस देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस लाइन को समझने की कोशिश करें तो इसमें वो कहता है कि इस्टेब्लिश दैट द डिफरेंस यानी डिफरेंस टू कंसेक्टिव क्यूब, यानी कि दो कंसेक्टिव क्यूब के दरमियान। कंसेक्टिव क्यूब सपोज करें हमने जस्ट एग्जांपल ली, हमने नंबर्स लिए। पहले हमने दो कंसेक्टिव क्यूब लिए, 3 लिया, हमने 4 लिया, ठीक हो गया। ये हमारे पास दो कंसेक्टिव क्यूब आ गए, ठीक हो गया। अब इन क्यूब को ओपन करें तो दैट्स नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक हो गया। जो कोई भी दो कंसेक्टिव क्यूब लें तो वो कभी डिविजिबल नहीं होंगे 2 से, यानी कि वो नंबर डिवाइड नहीं करेगा 2 को। ओके, नाउ अगर हम ये चीज़ प्रूव करनी है तो सिंपली हमें सबसे पहले हम जनरल बात करें, हम ये n+1 लेके देखते हैं। ये भी हमारे पास दो कंसेक्टिव क्यूब हैं तो हम इसी तरह इनका अब डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी ना डिफरेंस, ये वाला इधर वाली साइड पे आना था और ये इधर, ठीक हो गया। इस तरह हमने इसे किया तो a+1 कंसेक्टिव क्यूब्स ले, उनका डिफरेंस लिया। अब हम सपोज करते हैं यहाँ पे कि a जो है हमारे पास, सबसे पहले हम a को, हमें नहीं पता a क्या है, अब a को हम इवन सपोज करते हैं, ठीक हो गया। इवन सपोज किया हमने, 2 क्वेश्चन किया तो दैट्स नॉट अ डिविजिबल बाय 2, यानी कि +1 आता है, प्रॉपर डिविजिबल नहीं है 2 से, ठीक हो गया। ये डिविजिबिलिटी की उसकी डेफिनेशन कहती है ना डिवीजन एल्गोरिदम की, ये प्रॉपर डिविजिबल नहीं है। प्रॉपर डिविजिबल कब होगा? जब ये चीज़, बेसिकली ये होता है हमारे पास कोशेंट होता है, ये हमारे पास जो होता है ये रिमाइंडर होता है, ये चीज़ 0 हो तो प्रॉपर डिविजिबल होता है, तो ये प्रॉपर डिविजिबल नहीं है, ठीक हो गया। तो ये इसी तरह अगर हम इसे ओड लेके देखें, अभी तो हमने इवन लिया था ना, अब अगर इसी को ही हम ओड लेके देखें तो हम ओड लें तो हमारे पास ऑब्वियसली ओड नंबर्स 2n+1 की शेप में होते हैं या 2n-1 की शेप में। अगर हम इसे लें, इस तरह लें, हमने इसीलिए n नहीं यूज़ किया वहाँ पे जहाँ पे दो कंसेक्टिव इंटीजर लिए थे, हमने वहाँ पे a एंड a+, क्योंकि हमने ओड और इवन में n ले लिया, ठीक हो गया। इस तरह हम ये क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हमारे पास से ये आ जाएगा और फिर हम इसे सिंपली हल करेंगे। इसे हल करेंगे तो हमारे पास सिंपल, जब हम इसे क्यूब को एक्सपैंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। अब इसे हम पास्कल ट्रायंगल से भी कर सकते हैं, जिस तरह भी, मतलब इसे ओपन करके हमारे पास जो फाइनल टर्म आएगी वो भी इस तरह की शेप में, यानी कि वहाँ पे भी रिमाइंडर कुछ ना कुछ होगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। ये रिमाइंडर आने का मतलब पता है क्या होता है कि वो नंबर 2 पे प्रॉपर डिवाइड नहीं है, यानी कि जैसे 2 पे डिवाइड है तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आता है। मतलब वो जो नंबर 2, मतलब कोई भी नंबर लें, कोई भी नंबर लाइक 9, तो ये प्रॉपर डिवाइड नहीं करता, तो दैट्स मीन रिमाइंडर कुछ ना कुछ हमारे पास आएगा। अब देखें, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक हो गया। रिमाइंडर 1 आ रहा है और ये हमारे पास मतलब इस तरह रिमाइंडर डिफरेंट आ सकते हैं, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आए इस, तो वो कम्प्लीटली डिवाइड होगा जब 0 रिमाइंडर। यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ रहा है, दैट्स मीन कि दैट्स नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डेफिनेशन, जीसीडी की डेफिनेशन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। फॉर नॉन ज़ीरो इंटीजर ए शो डैट जीसीडी ऑफ दो नंबर का जीसीडी, अगर दो नंबर का जीसीडी ये आता है अगर तो दोनों में से कोई एक नंबर 0 हो तो फिर सेकंड वाला नंबर जीसीडी आता है। ये अगर हम बेसिकली बात करें, अगर हम वैसे भी इसको प्रूफ हम देखेंगे, लेकिन अभी ये बाय स्टेटमेंट इसे याद रखना है कि ये अगर दो नंबर, अगर हमारे पास एक नंबर उनमें से 0 है तो दूसरे वाला नंबर ऑलवेज जीसीडी होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट है कि दो नंबर अगर सेम हो, यानी कि सेम नंबर का जीसीडी वही नंबर होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर दो नंबर्स में से एक नंबर 1 हो तो जीसीडी ऑलवेज 1 हो, जैसे 0 में अगर एक नंबर 0 है तो जीसीडी ए होगा, मतलब वो नंबर होगा। बेसिकली 0, क्योंकि 0 तमाम नंबर से डिविजिबल होता है, ठीक हो गया। तो 0 इस तरह अगर 1 है तो फिर 1 हमारे पास जीसीडी होगा। अब देखो हर नंबर यहाँ पे ए कुछ भी हो सकता है, तो हर नंबर, अगर एक नंबर ये, वैसे अगर प्राइम की क्वालिटी से देखें तो यहाँ पे एक नंबर प्राइम आ गया तो ये हम प्राइम, अगर प्राइम में जैसे जीसीडी हमने देखा कि प्राइम नंबर्स की जीसीडी हमारे पास 1 आते हैं मोस्टली, लेकिन सिर्फ प्राइम के नहीं, और भी काफ़ी नंबर्स हैं जिनके जीसीडी 1 आ जाते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि बिकॉज 1, अगर हम इसे जनरल बात करें तो हमारे पास 1 है वो तमाम नंबर से डिविजिबल होता है। यहाँ पे अब जो भी नंबर है, यहाँ पे
1 पुट कर दें तो एग्जैक्टली ये वाली क्वालिटी बन जाएगी हमारे पास कि वो सेम नंबर की जीसीडी। अगर 2 पुट कर दें तो हमारे पास इसका 1 भी डिवाइड करता है, इसको 2 भी डिवाइड करता है, तो ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इन दोनों का 1 है क्योंकि इसे 1 डिवाइड करता है। तो सिमिलरली इस तरह हम अगर ये जनरल बात करें, अगर हम इसे प्रूव करें तो वो इंतहाई ईजी है। प्रूव हमने यही करना है ना कि ये जीसीडी ये आता है। तो इस सबसे पहले हम कहेंगे कि कोई सपोज करेंगे इसका कोई डी जीसीडी है, फिर हम कहेंगे कि जैसे अब यहाँ पे ये चीज़ शो करती है, शो करता है कि ए को भी डिवाइड करता है, ए 0 को भी डिवाइड करता है, ठीक हो गया। हमने सपोज किया कोई एक एन अदर डिवाइजर भी मतलब डिवाइड करता है। सपोज हमने कहा कि बी भी ए को डिवाइड करता है और बी भी 0 को डिवाइड करता है। फिर हमने ये कहा भाई जीसीडी की डेफिनेशन, तो बी ए को भी डिवाइड करेगा और फिर बी जो होगा वो लेस होगा ए से, ए मोड भी हम कह सकते हैं और ए से बी। जीसीडी तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन का बी पार्ट, जिसमें है कि सिमिलरली से भी सेम कि ए को भी डिवाइड करता है, ए दोबारा मतलब ए को भी डिवाइड करता है। फिर सपोज करेंगे सी हमारे पास है, सी भी ए को डिवाइड करता है, सी ए को भी डिवाइड करता है। तो फिर जो सी हमारे पास सेकंड कॉमन डिवाइजर होगा वो ऑलवेज लेस होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर से, ठीक हो गया। ये तो जीसीडी की डेफिनेशन इनमें हमने फुलफिल करवानी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर ये देखें तो अब वैसे भी ये चीज़ भी जहन में रखनी है आपने कि अगर हम इसे वैसे देखें तो हम इसे इजीली कर सकते हैं। और हमें पता है कि हमने कहा था कि ये प्राइम के हवाले से मैंने आप लोग को पहले बता दिया कि इस तरह होता है। लेकिन एक और चीज़ है यहाँ पे कि अगर ये हमने थ्योरम पढ़ा है, अगर एक नंबर यहाँ पे मतलब 2 नंबर हमारे पास आ गए जीसीडी, एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है ना, यानी कि एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, जीसीडी ऑलवेज डिवाइड करने वाला होता है, ठीक है। लाइक अब अगर हम एग्जाम्पल लें 5 और 15, ठीक हो गया। अब 5 है, ये 15 को डिवाइड करता है 3 पे, तो 5 इसका जीसीडी आएगा। देख लें 5 इसका जीसीडी आएगा। मतलब अगर एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो वही जीसीडी में आ जाएगा, ठीक हो गया। अगर एक नंबर 0 है तो वही जीसीडी हमारे पास वही नंबर आ जाएगा नॉन ज़ीरो वाला। अगर तो दोनों नंबर सेम है तो जीसीडी वही नंबर आ जाएगा, ठीक हो गया। अगर तो एक नंबर नेगेटिव है सपोज करें, ये हम ले रहे हैं एक नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला मतलब जीसीडी तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना, तो फिर ये वाला नंबर मतलब नॉन ज़ीरो वाला ये वाली चीज़ मतलब जो जीसीडी इसका आएगा फिर यही इसका जीसीडी आएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास 15 जीसीडी आ जाएगा, ठीक हो गया। ये छोटे छोटे थ्योरम्स हैं सिंपल। सिंस यहाँ पे भी हम इसे अगर प्रूव करें 1 को भी डिवाइड करता है, 1 ए को भी डिवाइड करता है। हमने कहा लेट किया कोई बी हमारे पास एक और कॉमन डिवाइजर है, फिर ए हमारे पास कैप मतलब जो हमारे पास डिवाइड कर रहा है ए, मतलब अगर हम कह रहे हैं कि ए जो है वो हमारे पास इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, तो 1 को भी डिवाइड करता है, 1 ए को भी डिवाइड करता है, ठीक हो गया। तो फिर 1 हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा ए और 1 का, ठीक हो गया। इस तरह हमने सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें स्टेटमेंट इफ़ देयर एग्जिस्ट इंटीजर x एंड y फॉर विच ax, यानी कि ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीसीडी के इक्वल है, देन जीसीडी इज इक्वल टू 1। हमने x y यानी कि इन दोनों का फिर जीसीडी 1 होगा, ठीक है। ये चीज़ प्रूव करनी है। अब इसको लेकर ये चीज़ प्रूव करनी, सपोज करें कि जीसीडी हम डी सपोज कर लेते हैं, तो फिर हमारे पास बनेगा ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू डी। फिर डी ए को भी डिवाइड करता है, डी बी को भी डिवाइड करता है। ये चीज़ मतलब देखें ना, हमने कहा कि we have to show that a and b are relativity prime। ऑब्वियसली जब वो प्राइम होंगे तो x एंड y का जीसीडी 1 होगा, यही हमने चीज़ शो करनी है। 1 जीसीडी तभी आता है, मे भी प्राइम नहीं भी हो सकते। सेकंड कंडीशन भी होती है कि प्राइम मतलब 2 नंबर का जीसीडी 1 होता है जब वो प्राइम होते हैं, और समटाइम 2 नंबर प्राइम नहीं होते लेकिन जीसीडी 1 होता है, ठीक हो। कि यहाँ पे हमने ये शो करना है वी हैव टू शो डैट के एंड बी आर रिलेटिविटी प्राइम, ठीक हो गया। लेट हमने किया, हमने डी को जीसीडी के इक्वल किया, तो फिर ये वाली जो इक्वेशन होगी वो डी की इक्वल आएगी, यानी कि डी ए को भी डिवाइड करता है, डी बी को भी डिवाइड करता है। अगर डी ए को भी डिवाइड करता है, यानी कि फिर जो डी ए को डिवाइड करता है दैट्स मीन जो ए है प्रॉपर डी से डिविजिबल है, और जो बी है वो भी डी से डिविजिबल है। डी इज़ डिविजिबल बाय ए एंड बी बोथ, ठीक है, बोथ इंटीजर से। तो फिर हम उसे मतलब यही वाली इक्वेशन को इधर इसे डिवीज़न में ले आएंगे, डिवाइड कर लेंगे। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म है। हम ये कह देंगे ये वाली जो टर्म है और ये वाली टर्म है, ये बहुत हमारे पास कोई भी इंटीजर है हमने कंसीडर कर लिया, और फिर हमारे पास यही चीज़ हमने शो करनी थी, एक्स एंड वाई हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 ही आ गया ना, बिकॉज दे आर रिलेटिविटी प्राइम, जीसीडी 1 है, तो फिर जीसीडी भी इन दोनों का नंबर्स का जीसीडी भी 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर
14 फॉर एनी इंटीजर ए शो डैट द जीसीडी ऑफ दिस नंबर। ये सारे क्वेश्चन 14 के पार्ट सेम है। इसमें सिंपल ये करना है कि उन्हें क्या है कि फॉर एनी इंटीजर शो डैट दिस वन कि इक्वल टू 1 है। अब इससे हम जीसीडी अगर हम इसे देखें तो हमारे पास डी डिवाइड करता है 2a+1 को भी। हम क्या कहते हैं ना कि मतलब हम डी को इस तरह लिख सकते हैं कि मतलब जीसीडी को मतलब डी डिवाइड करता है डी जो 1 है वो डिवाइड करता है इनके लीनियर कम्बिनेशन की। हमने एक थ्योरम पढ़ा है, ऐसे नहीं, हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि डी इनके लीनियर इनका जो मतलब डी है 1 जैसे इसका 1 है तो इनके लीनियर कम्बिनेशन को डिवाइड करता है। सपोज करें हमारे पास ये डी के इक्वल हम सपोज कर लें, फिर कहा कि इसका लीनियर कम्बिनेशन इसको डिवाइड करता है। तो हम इसके लिए यहाँ पे हम जब लिखेंगे तो हम इसके लिए जो एक्स वाई कंसीडर, यहाँ पे एक्स होगा फिर और नेक्स्ट हमारे पास वाई होगा, तो जो हम एक्स वाई कंसीडर करेंगे वो हम मतलब यहाँ पे कोई ख़ास एक्स वाई यूज़ करेंगे कि हमारे पास इस तरह इक्वेशन आ जाएगी। ठीक हो गया, इस तरह आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें अभी जी डी तो हमारे पास पहले ही 1 है और नीचे वाली टर्म भी हम यहाँ पे 1 लिया, हमने यहाँ पे -2 कंसीडर किया तो नीचे वाली टर्म भी 1 आ गई, तो GCD हमारे पास 1 आ गया। ठीक हो गया, कुछ लीनियर कम्बिनेशन के लिए। ठीक है, फॉर सम लीनियर कम्बिनेशन एक्स एंड वाई। सेम बाकी सारे क्वेश्चन भी सेम इसी तरह हैं।